शीप गोट फार्मिंग में सबसे क्रिटिकल एरिया बर वक्त जानवरों की वैक्सीनेशन कराना होता है। अगर बर वक्त वैक्सीनेशन ना की जाए तो पूरे का पूरा फार्म मुतासर हो सकता है और इसमें मोर्टेलिटी 20 से 30% तक हो सकती है। आज से 2 साल कबल पंजाब भर में काटा की बीमारी का आउटब्रेक हुआ था, जिससे लाखों जानवर हलाक हुए और इससे कई गुना ज्यादा तादाद में जानवरों की पैदावारी सलाहियत मुतासर हुई। आइए देखते हैं कि साल भर में भेड़ और बकरियों को कौन कौन सी वैक्सीनेशन किस वक्त लगवानी चाहिए। सबसे खतरनाक बीमारी PPR है, जिसे काटा भी कहा जाता है। ये छोटे जानवरों की जानलेवा बीमारी है जो किसी एक जानवर से पूरे फार्म में फैल सकती है और ऐसे फार्म पर अमवात की तादाद 50% से भी बढ़ने का खदशा होता है। इसलिए साल में 2 मरतबा इस बीमारी की वैक्सीनेशन करवाना जरूरी होती है। दूसरी खतरनाक बीमारी ETV है, जिसे आंतड़ियों का जहर भी कहा जाता है। ये बीमारी भी वायरस से फैलती है और वबाई शक्ल इख्तियार कर सकती है। इससे बचाव के लिए भी साल में 2 बार वैक्सीनेशन जरूरी होती है। निमोनिया की बीमारी भी छोटे जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए इस बीमारी की भी साल में 2 मरतबा वैक्सीनेशन जरूरी होती है। फुट एंड माउथ यानी मुंह खुर की बीमारी छोटे जानवरों को बराह रास्त बीमार नहीं करती, मगर ये वायरस के कैरियर के तौर पर काम करती है, जो बड़े जानवरों यानी कैटल को बीमार कर सकती है। इसलिए बेहतर होता है कि भेड़ बकरियों को भी कैटल की तरह मुंह खुर की वैक्सीनेशन लगवा ली जाए। मटन फार्म में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जानवरों की सेहत का ख्याल रखा जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी बीमारी ब्रेक आउट हो जाए तो ये पूरे का पूरा हर्ड को मुतासर करती है और आपके जानवर ज़ाया होने का भी ख़तरा होता है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मुज़फ़्फ़र साहब मौजूद हैं, जो जानवरों की बीमारियों के और वैक्सीनेशन के माहिर हैं। उनसे जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियाँ भेड़ बकरियों की जान ले सकती हैं। जहाँ तक इनकी बीमारियों का ताल्लुक है तो शीप और गोट की तकरीबन तमाम जो बीमारियां हैं वो तकरीबन सेम है, क्योंकि ये इस स्मॉल रूमिनेंट कैटेगरी में आता है जानवर जो है। तो इनकी जो बीमारियां हैं, जिस तरह सर्दियों की बीमारी निमोनिया है, इसके अलावा PPR है जिसे काटा भी कहते हैं उर्दू में, इसके अलावा चीचक है जिसे शीप गोट पॉक्स का नाम दिया जाता है, इसके अलावा जो है वो अंतड़ियों का जहर है जिसे एंटेरोटॉक्सीमिया कहते हैं। इस तरह की जो बीमारियां हैं, इनकी रोकथाम के लिए हमें जो है वो वैक्सीन करने की ज़रूरत पेश आती है। डॉक्टर साहब, ये वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं। अगर हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें, जो बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां हैं, वो कौन कौन सी हैं और वो कितनी ख़तरनाक है? बैक्टीरियल डिजीज़ भी, जिस तरह पेलोरोनिमोनिया है तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसकी भी वैक्सीनेशन होती है। इसी तरह इंतड़ियों का जहर है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसकी भी वैक्सीनेशन है। वायरल की भी वैक्सीनेशन है और बैक्टीरियल की भी वैक्सीनेशन है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी जो है वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, जैसे कोई फीवर हो गया या इस तरह का छोटी मोटी जो बीमारी हो गई तो उसकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो फौरी करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर वैक्सीनेशन के शेड्यूल की बात करें तो किस बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन कब होनी चाहिए, साल में कितनी बार होनी चाहिए? ये साल में 2 दफ़ा वैक्सीनेशन होनी चाहिए इनकी ना। जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया है कि जो एंटेरोटॉक्सीमिया है ये जून और दिसंबर में, जून जुलाई और दिसंबर जनवरी में इसकी वैक्सीनेशन होती है। इसी तरह जो है वो शीप पॉक्स, जो गोट पॉक्स है, उसकी मार्च और इसी तरह जो है वो सितंबर में। इसी तरह जो FMD है, मुंह खुर की जो वैक्सीनेशन है, वो भी अप्रैल और अक्टूबर में होती है। अच्छा, एक बड़ा कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में ये है कि जो महीने बताए जाते हैं वही हैं, जबकि इसका जो कुछ माहिरीन कहते हैं कि इसके जिस्म में एंटीबॉडीज़ मेंटेन होनी चाहिए। वो आप बेशक जनवरी में कराएं, फरवरी में कराएं, इसका मतलब ये है कि जब भी कराएंगे उसके 6 माह बाद आपने अगली डोज देनी। नहीं, इस तरह नहीं है। जिस तरह पेलोरोनिमोनिया की जो वैक्सीन है वो हमने वैक्सीन सर्दियों से पहले करनी होती है, ताकि सख्त सर्दी आने से पहले उसमें जो इम्यूनिटी है उसकी बीमारी के अगेंस्ट वो डेवलप हो जाए। जो ऑयल बेस्ड वैक्सीनेशन होती है और एक होती है वाटर बेस्ड। जो ऑयल बेस्ड होती है वो साल में 1 दफ़ा होती है और जो वाटर बेस्ड होती है वो साल में 2 दफ़ा होती है। अच्छा, ये बताएं कि आम किसान जो है वो ज़ाहिर है महंगी जो वैक्सीनेशन है वो ना इंपोर्ट कर सकता है ना वो परचेज़ कर सकता है, तो हुकूमत के जो मराकज़ हैं उनसे अगर फार्मर ने ये सर्विसेज लेनी हो तो उसका क्या तरीकाकार है? तो उसका तरीकाकार सिंपल सादा सा है। आपके करीब जो वेटनरी हॉस्पिटल है, जो डिस्पेंसरी है, आप वहाँ पे रब्ता करें तो आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त वैक्सीनेशन जो है वो जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का जो एहलकार है वो जाके
جہاں پہ آپ کا ہرڈ موجود ہے وہاں پہ جا کے ویکسینیشن کرے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہے جسے منہ کھر بھی کہتے ہیں، وہ اسمال رومیننٹس میں اس کے خطرات ہوتے ہیں آنے کے؟ اس میں خطرات تو کم ہیں، لیکن یہ ہے کہ احتیاطاً جو ہے وہ ہم ویکسینیشن کر دیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ کسان بھائیو، ویکسینیشن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے فارم کو بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے، اور یہ فری آف کاسٹ دستیاب بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کسانوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ اس لیے ویکسینیشن جو ہے، اگر ہمارے پاس 118 ملین جانور ہیں تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50% کو بھی ویکسینیشن نہیں لگ رہی، جس کی وجہ سے ہم بڑے نقصانات کر بیٹھتے ہیں فارم۔